गुरुजी, वो क्या होता है कि जैसे एक बिल्ली के घर में दूसरी बिल्ली घुस गई। अब जिस बिल्ली का घर था उसने देख लिया, वो टूट के पड़ गई, कहती तू मेरे घर में घुसी कैसे है। अब उसको कैसे कह रही है? दूसरी जो बिल्ली है गुरुजी, वो डर गई। अब वो सॉरी मांग रही है, कहती गलती होगी बहन जी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है, मैंने यहाँ पे आना ही नहीं था। तो वो आगे से सॉरी कैसे मांग रही है दूसरी बिल्ली जो है? कहती मैं तुझे छोड़ना ही नहीं, तू मेरे घर में घुसी कैसे है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। जी, अब झगड़ा कैसे करती हैं? सुंदर। और आखिर में मेरी अपनी आवाज गुरुजी, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने सोचा कि एक ही बहुत है, दूसरा रखने की जरूरत ही नहीं है। एक होता जी सबसे छोटा कुत्ता, तो वो भौंकता कैसे गुरुजी? एक होता जी बेरोजगार कुत्ता, गलियों में घूमने वाला आवारा कुत्ता, मेरी तरह जी। तो वो परेशान है जी, उसको काम नहीं मिल रहा, वो सबको परेशान कर रहा है रात भर। तो वो कैसे करता है जी? अब परेशानी अपनी कैसे जाहिर कर रहा है जी? ये आवारा वाला है। जी जी। और आखिर में एक बड़ा होता है जी, सबसे बड़ा कुत्ता, बड़े मुंह वाला जी। तो वो अब अमीर, अब उसके अंदर अमीरी वाली फीलिंग आ जाती है कि मैं आम कुत्ता नहीं हूँ, मैं अमीर कुत्ता हूँ। तो वो अब जैसे कोई चोर आ जाए तो नॉर्मली नहीं भौंकता गुरुजी, वो देख के स्टाइल के साथ भौंकता है जी। जैसे चोर आ गया जी, चोर को पहले देखेगा। क्यों? राधे राधे गुरुजी, आपकी कोटी चोटी चल रहा हूँ। हैं? कोटी चोटी है। मैं दारू पीते हो? नहीं गुरुजी, बिस्टल पीते हैं। बिस्टल बिस्टल क्या होती है? तीनों पीते हैं गुरुजी, हैं? ये तीनों पीते हैं। क्यों बिस्टल? गुरुजी, मेरे में एक खास चीज आपको सच सच बता रहा हूँ। हाँ। जब मैं मतलब पीता हूँ, कभी कभी थोड़ा पी लेता हूँ, मेरे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है, मैं खूब नाम जप करता हूँ। मेरी जिंदगी बना मेरे दोस्त कहाँ थे। मैं ऑफिस में बैठता था ना, एक दिन आपकी कथा सुना तो पूरी ऑफिस में स्पीकर तेज करके सुनाता था। सेठ एक बार बोला कि बंद करो, हल्ला क्यों कर रहे हो। मैं फिर थोड़ा धीमा किया, फिर तेज कर लिया, फिर वो कुछ बोला ही नहीं सेठ। एक दिन बोला, 2 दिन में बोला, जितना बोलना है बोलो, मैं स्पीकर में ही सुनूं। तो वो भी सुनने लगा फिर। अच्छा। मेरा सेठ भी, इसका तो मुंह नहीं फटता, इतना गुटखा खाता है ना। बहुत खाता है गुरुजी, ये बहुत राजश्री खाता है, इसके मुंह में 2 उंगली भी नहीं जाता है। एक बार वड़ा पाव खा रहा था तो 1 घंटे में 1 वड़ा पाव खा पाया। गुटखा खाते हो? बहुत खाता है गुरुजी, राजश्री मेरे नहीं छूट रही है और सब कुछ मैं छोड़ दिया हूँ। माँ कसम की राजश्री नहीं खाओगे। गुटखा खाने में, गुटके के पाउच में लिखा है गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये उसी के चक्कर में खाता है गुरुजी। ये अब नहीं खाना। रोशन का फैन है, अजय देवगन का फैन है, इसके लिए विमल खाता है। नहीं गुरुजी, तो मतलब उसका फैन जो बनेगा वो सिर्फ गुटखा खाना पड़ेगा। हाँ, वो उसका आपका समझ नहीं चलाते हैं। आप इतनी अच्छी बात करते हैं तो आपका कोई नहीं सुनता, लेकिन वो लोग बोलते हैं दारू पियो गुटखा खाओ तो वो ज्यादा सुनते हैं। अच्छा दूध है तो घर घर पहुंचाना पड़ता है, शराब बुरी है तो लोग उसके पास खुद पहुंचते हैं। गुरुजी, बोलो। मेरे पिताजी गांजा पीते हैं, उसके लिए क्या करें? पिताजी को ले आना, हम समझाएंगे। गंजेड़ियों को लाओ हमारे पास। पर ये बताइए कि लड़के ने आपको धोखा दिया कि नहीं? छोड़ो सर, क्यों किसी के बारे में कुछ बात करनी। तो वो मतलब आप अभी भी प्रेम करते हैं उससे? हाँ सर।
करते हैं जी। और वो तो आपसे नहीं करती प्रेम? तो किसी के सर उसके खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। नहीं नहीं, उसकी खुशी तो अच्छा, क्या है, ये वो अपने आइटम पति के बनेगा साथ खुश है। जी वो तो अपने पति के साथ खुश है अब। सर, इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की, शादी किसी और की। आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, विवाह किसी और से कर लिया। हाँ जी अब सर। सुनो, अब उसने तो आपको भुला दिया, जी हाँ। आप भी भूल जाओ। इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे, वो सुन लो। पहले आप ये बताओ कि उसने आपको भुला दिया, अरे आप सर, भूलोगे कि नहीं? मेरी जब लास्ट टाइम उनके साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं है आता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। तो बोले शादी काहे कर ली इससे फिर? वो घर वालों की मर्जी। तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई तो पाप लगेगा उसे, आपके चक्कर में एक हत्या और हो जाएगी। यदि आप उसके पीछे पड़े रहोगे और कहीं उसका भी दिल आपकी तरफ बह गया तो वो अपने वाले को पैक वैक कर देगी कहीं। वो ड्रम वाला साहब का। हाँ, तो अब वो आदमी खतरे में पड़ जाएगा। नहीं सर, मैं नहीं है, मैं ऐसे कामों में नहीं हूँ किसी के। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। समझ रहे हो? क्या नहीं मिला आपको? क्या नहीं मिला? गुरुजी, मैंने ना बाहर जाना था तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी, अच्छा स्कोर लिया, पर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई। बाहर कहाँ? घर के बाहर? नहीं घर के बाहर नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। अरे ऑस्ट्रेलिया से अभी हम आए हैं लौट के। अच्छा हाँ, मैंने देखा था। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना है बेटा? ताकि हम अच्छी स्टडी कर सके, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। अरे ऑस्ट्रेलिया जाके सपने क्या पूरे करोगी बेटा? वहाँ जाके लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं और जो एक्स्ट्रा काम करती हैं होटलों में जाके प्लेट धुल रही हैं एक्स्ट्रा काम के नाम पर। जान परिचित का है वहाँ तब तो ठीक है, वरना वहाँ प्लेटें साफ करना हो होटलों में जाके तो फिर देख लो। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ, बूढ़े से करना चाहते थे जो मेरे बाप को उम्र का था। क्यों ऐसा करना चाहती थी? नहीं पता, मैं तो ना हमारे यहाँ 21-22 साल में होती है। हाँ। तो मैं 21-22 साल में करना चाहती थी, अभी तो मैं 18 की हूँ। तो ना वो मेरी शादी करना चाहती है। तो मैं, वो ना एक बुढ़ा था, वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था मुझे नहीं पता। तो ना उसी के साथ तेरी माँ के रिश्तेदार से वो शादी करना चाहती थी? हाँ, नहीं पता। बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से। ओ गुरुजी, राधे राधे। हेलो भैया, राधे राधे।
मैं बिहार से आया हूँ, जी। जम्मू जिला से। हाँ। मैं आपके यहाँ आने के लिए 2 साल से परेशान था। क्यों? आने के लिए मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी वाइफ बोली कि नहीं हमको चलना है, इस बार हमको चलो। तो आपकी वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है, वाइफ इंग्लिश में कहते हैं, पत्नी हिंदी में कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में वाइफ कहते हैं। पत्नी है। तो बीबी किस में बोलते हैं? बीबी कौन सी भाषा है? बीवी हिंदी भाषा होगा। हैं? और घरवाली ये कौन सी भाषा है? सब तो एक ही है गुरुजी। ऐसे कैसे एक ही है? लोहा सोना एक कैसे हो सकता है? उसको किसी रूप में बोल सकते हैं, बीवी भी बोल सकते हैं, पत्नी भी बोल सकते हैं, वाइफ भी बोल सकते हैं। तो हमारे भारत में क्या बोला गया? आपके दादा परदादा बीबी बोलते थे? नहीं। क्या बोलते थे? वो तो धर्म पत्नी बोलते थे ना। तो आपके बाद दादा परदादा जो धर्म पत्नी बोलते थे वो सही थे आपके दादा परदादा की गलत थे? सही थे गुरुजी। और आप बीबी बोल रहे हो तो सही हो कि गलत हो? वाइफ बोल रहे हो सही हो कि गलत हो? नहीं, इस गलत है। तो काहे गलत चल रहे हो? ये तो हम कह रहे हैं सही चलो ना। धर्म पत्नी बोलो, मेरी पत्नी है। वाइफ क्या होता है? ठीक है गुरुजी, धर्म पत्नी बोलेंगे। हाँ। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी आपसे एक बात मुझसे बोलना था। बोलो। कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा गांजा का सेवन करता है। आपका बेटा? हाँ। कितना बड़ा है? वो 25-26 साल का। ठीक है। और उसकी शादी भी कर दिया मैंने पिछले साल। बट अच्छा, शादी हो गई? हाँ, शादी भी मतलब हो आप गई। सास बन के खड़ी हो? हाँ गुरुजी, मैं सास बन के खड़ी हूँ। बहू अच्छी है आपकी? बहू भी उसी की जैसी हो गई है वो भी। आपने कहा कि बहू भी वैसी होगी तो बहू भी गांजा वाजा चढ़ाने लगी क्या? गांजा सिगरेट सब चलता है उनको। बहू दोनों को? हाँ गुरुजी, दोनों से लव मैरिज है उनकी। तो बहू भी गांजा पीती है? गांजा सिगरेट सब। अरे तो वो चिलम में चढ़ाता होगा, ले वही लगा आग। बहू चढ़ाई तो आपको गांजा पीने वाली बहू मिल गई? गुरुजी तो उनने लव मैरिज किया ना। तो गांजा, अच्छा उसने गांजा पी रहा होगा तो उसको भी गांजा पीने वाली चाहिए। मिल गई। हाँ। तो संयोग से मिल भी गई। हाँ मिल तो गई। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब आप तो मुझे बहू को गांजा वांजा चढ़ता है तो बक तो नहीं करती? नहीं, मतलब बड़बड़ाती तो नहीं है? नहीं, वो तो सुन रहे थे। सुन। हाँ, गांजा सुन कर देता हाँ, होगा। वो दोनों सुन रहे थे। लेकिन मेरे को अच्छा, दारू वाले बड़बड़ाते हैं क्यों? हाँ, गांजा वाले सुन्न हो जाते हैं। दारू वाले ज्यादा बोलते हैं, गांजा वाले नहीं? नहीं। तो मतलब दारू से गांजा ठीक है कुछ हद तक, क्यों? तो नहीं है? नहीं, दोनों के यदि तौला जाए, क्योंकि दारू वाले तो बड़बड़ाते बहुत हैं। वो तो बहुत बड़बड़ाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।